जिस काम को राम नहीं कर सकते उस काम को राम का नाम कर गया। राम पत्थर नहीं तैरा पाए समुद्र पर, लेकिन राम का नाम लिख करके नल नील ने पत्थर तैरा दिए। और बात रही इस समय पे लॉकडाउन की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता सकता हूं कि लॉकडाउन ही संकट के समय में बचने का बड़ा एकमात्र साधन है जी। और उसका प्रमाण है, आज लॉकडाउन नहीं हुआ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, जानते तो आप सब लोग हैं, लेकिन शायद हो सकता है ध्यान आकर्षित नहीं हो कि जिस समय ब्रजमंडल के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी और इसी नंदगांव से ब्रजमंडल बचा था। इंद्र ने, ये तो विपत्ति मनुष्यों को मार रही है, और उस समय देवराज इंद्र ने तो ऐसा प्रकोप किया था कि पूरा ब्रज ही समाप्त कर दूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, और वो 7 दिन और 7 रात का लॉकडाउन ही था कि 7 दिन 7 रात ना तो कोई ब्रजवासी गिरिराज जी की तरेंटी से बाहर आया और ना वो समाप्त हुए, इसीलिए बच पाए सब लोग। इसीलिए। और दूसरा उदाहरण आपको दूं लॉकडाउन से बचने का, जब भगवान श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए, उस समय अयोध्या का एक भी नागरिक अयोध्या से बाहर नहीं गया। इसीलिए वहां प्रमाण आता है कि महाराज श्री दशरथ जी को छोड़ करके एक भी अयोध्या में भगवान राम के आने तक मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो अयोध्या में ही भगवान राम के नाम के सहारे रहे थे। न कोई बाहर गया, न कोई मृत्यु हुई। और एक बात बताऊं लॉकडाउन की, जब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी बालकों का और बछड़ों का हरण किया, तो ब्रज का 1 वर्ष था और ब्रह्मा जी का 1 क्षण था। उन्होंने गुफा में ले जा करके उनको बंद कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा से 1 वर्ष के बाद समस्त ब्रजवासी बालक और समस्त ब्रज के बछड़े वहां से बच कर के आए। इसलिए लॉकडाउन का अर्थ है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस समय बहुत सुंदर आपको एक समय मिला हुआ है। वही जीव बुद्धिमान है जो आए हुए संकट के समय को भी अपने लिए परिवर्तित करके सुख के साधन खोज ले। एकांत में बैठकर भगवान का भजन करें, भगवान का साधन करें, अपने अंतर आत्मा की जागृति करें। एक बात और देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं आप एकांत में बैठकर भजन करोगे तो आपकी भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत होगी। और वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं इस रोग से बचने का एकमात्र साधन है कि अपने हृदय में रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कहां से आएगी? वो आएगी हमारे मंत्रों से। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति के ऊपर परीक्षण कर लो, और पहले परीक्षण हुए हैं, डॉक्टर कह चुके हैं कि वो व्यक्ति सबसे जल्दी ठीक होता है। इसलिए हम बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का जप करें और भगवान का ध्यान करें, रामचरितमानस का पाठ करें, घर में बैठ करके अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। और जब आत्मविश्वास जागृत होगा तो रोग भी समाप्त हमारा निश्चित ही हो जाएगा। दोस्तों, खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।